बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इतना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। कितना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। नाव पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिनके दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते।
जिनकी दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते। इस जीवन में बाबा मेरे जन्नत को है उतारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग।
जमीन पे नहीं रहते जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से। बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो। वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना। संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता। संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए। यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर। हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता। अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर
पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के महावाक्य 3/10/2021। समय बीतते देर नहीं लगती। तो बाबा को पढ़ाते पढ़ाते भी समय बीत चुका। जरूर है कि अब बाबा भी हम बच्चों को तैयार देखना चाहता है, और तैयारी में हमें क्या क्या करना है वो भी बाबा ही समझाते हैं। तो 3 बातें आती हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो हमारी मनसा कैसी है, जिसको हम हमेशा सुनते हैं कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रहे, मनसा सेवा करते रहे। इसकी स्पष्टता सच तो ये है कि बोल और कर्म के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, या वो खुद बे खुद समझ सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारी मनसा बहुत अच्छी है, तो मनसा अच्छी होने का यही एक सबूत होता है कि हमारी वाचा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वाचा में कोई कटुता है तो फिर कर्मणा भी हमारा अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए बाबा भी समय प्रति समय हम बच्चों को सावधान भी करते हैं। तो वाचा और कर्मणा ये एक दर्पण के समान है, और उस दर्पण को जब हम देखते हैं तो फिर स्पष्ट नजर आता है कि हमारे अंदर मनसा शक्ति भी कैसी है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को साकार की अगर बात लेते हैं तो बड़े दिल के स्नेह से बच्चों को पाला है, प्यार से पाला है, और बड़े सम्मान के साथ, हिम्मत के साथ बच्चों को आगे भी बढ़ाया। ना सम्मान भी बच्चों को देते रहे, हिम्मत की बातें भी सुनाते रहे, तो बच्चे आगे बढ़ते रहे। आज हमारे सामने साकार का ही एक उदाहरण है, जिससे कि आज हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे तैयार हो गए। तो ब्राह्मण बनना तो बाबा के प्यार और स्नेह से, क्योंकि बाबा ने कहा दिल का स्नेह जब होता है तो ये भी एक कुर्बानी होती है। तो बाबा को तो हर बच्चा प्यारा है, और हर बच्चे के लिए ही कहते हैं कि हर बच्चा कुर्बान जाता है। देखते हैं शिव बाबा कि कौन कैसे बच्चा कुर्बान जाता है। तो जहां से दिल का स्नेह होता है वहां हर रूप से बच्चा कुर्बान जाएगा। एक दिल का स्नेह है और एक स्नेह है, दोनों में फर्क होता है। इसलिए दिल के स्नेह की बात जहां आती है तो ऑटोमेटिक
जिससे जिसका प्यार होता है वो उस पर कुर्बान होता है। तो बाबा को हम बच्चों ने पहचाना है, बाबा हम बच्चों को इतना प्यार से, है ना, संवारते हैं, श्रृंगारते हैं, इतनी शक्तियों से हमें भरपूर करते हैं। तो प्यार तो है ना बाबा का। ऐसे ही हम बच्चों के अंदर भी शिव बाबा वो दिल का प्यार देखना चाहते हैं। और यही कहा कि 1 मास का रिजल्ट तो बाप दादा देख रहे हैं। तो रिजल्ट से ही पता लगता है कि बच्चे बाप पर भी कितना कुर्बान जाते हैं। और जहां कुर्बानी होती है वहां कोई कुछ देखता नहीं है, सिर्फ प्यार और दिल का प्यार। कुर्बानी पर कोई मेरा तेरे की बात नहीं होती है। बस एक ही एक के पीछे वो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। तो कुछ भी बाबा कराते हैं उसमें हम सब कुर्बान हो जाते हैं, क्योंकि बाबा से ही हमारा सच्चा दिल का प्यार है। और बाबा भी हम बच्चों को दिल से, है ना, प्यार करते हैं। तो जहां दिल का स्नेह होगा वहां तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। तो आज के महावाक्य सुनेंगे। वाचा और कर्मणा, ये 2 ऐसी शक्तियां हैं जो एक स्कीम के रूप में है, जो जमा हो जाए। जब कोई ऐसी स्कीम निकलती है ना, चाहे कोई बैंक की हो, चाहे कोई मिलने वाली कोई स्कीम हो, इस पर एक फ्री हो, ऐसे बातें बहुत निकलती है ना, स्थूल में भी लौकिक में भी। तो बाबा भी आज स्कीम की बात सुना रहे हैं कि वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम, बहुत कुछ पा सकते हैं। ये श्रेष्ठ खजाना भगवान अभी ही हमें लुटा रहे हैं। जितना चाहे हम उतना उसको भर सकते हैं। तो सुनेंगे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा ने सुनाया, वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। यहां पर शिव बाबा ने हर बच्चे को नंबरवार कर दिया। कैसे कुर्बान जाते हैं, क्षमा समान बनते हैं, उसकी कुर्बानी क्या है। बाबा ने सुनाया, वास्तव में कुर्बान होते हैं दिल के स्नेह के कारण। तो दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। तो दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया
वो कर्म में स्वतः ही होगा। बाप ने जो कहा, दिल से कहा, और फिर वो बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वो कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है और कुछ दिमाग में समाता है। अब ऐसे भी स्नेही है तो कुछ दिल की भी बातें हो जाती हैं और कुछ फिर दिमाग की भी होती हैं। उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं। करना तो है, करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वो करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई। दोनों का त्याग करना पड़ता है। अभिमान और कमजोरी। जहां अपनापन है तो अपनेपन में भी अगर कहीं अभिमान आता है और कोई कमजोरी होती है तो उसका त्याग तो करना ही है। इसको कहते हैं कुर्बानी। मतलब अभिमान को छोड़ना पड़ता है। हमारी कोई कमजोरी होती है उसको खत्म करनी पड़ती है। फिर हम उस स्थिति में स्थित होते हैं जहां से दिल का प्यार हो और हम समय पर अपने कार्य में जल्दी से तैयार हो जाए, कर सके, सोच में ही न रह जाए। सोच कोई अगर किसी कमजोरी से, अभिमान से अंदर दबा रह जाता है तो यह एक बीमारी ऐसी होती है जो कभी न कभी उछल जाती है। इसलिए ऐसे सोच को कर्म रूप में भी शीघ्र ही परिवर्तित कर ले तो अच्छा। क्योंकि जब सोच अच्छा होगा तो कर्म भी हमारे अच्छे होंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं आता है। ये अच्छे सोच तक की बात है। तो अच्छे सोच करेंगे तो अच्छे कर्म होंगे। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वो करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है।
इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। इसीलिए तो जाते हैं बाबा के सन्मुख कि बाबा से हमें वरदान मिलेंगे। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं, लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? प्रश्न कर दिया शिव बाबा ने। जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहां तक लाया? मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहां तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहां तक आई? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, ये स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिस श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? तो दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। दोनों की बात बताएं, चाहे ज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी हो, दोनों के संबंध संपर्क में आने वाले जो भी होते हैं, उसका हिसाब जो आएगा वो बोल और कर्म, यही एक दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। सुना? समझ गए होंगे कि हमारी मनसा अगर शक्तिशाली है तो फिर याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, और शक्तिशाली अगर है तो फिर सहज योगी भी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा, याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है। और याद का आधार है ही स्नेह, याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रूह रेहान करने में भी सब अच्छे हैं। अपने अपने दिल की बात तो बाबा ही से करते हैं, है ना? तो बाबा ने किसी बात के लिए ये तो नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं करते। समझाने में तो शिव बाबा समझा देते, लेकिन बाबा ने कितने प्यार से कहा कि जो बच्चे बातचीत करते हैं बाबा से, उसमें वो सब अच्छे हैं, रूह रेहान करते हैं। जब कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वो भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। ये बात तो आ जाती है। फिर बाप को उलहना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते हैं। फिर भी वो स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है, बाबा उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। स्नेह भरी है।
क्योंकि हर बच्चे के दिल की आवाज बाबा के पास जाती है। और बच्चे भी अगर प्यार से बाप को आंख भी दिखा लेते हैं कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो बाबा ऐसी मोहब्बत की आंख भी देख लेते हैं। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। सुना? बाबा को जब कह लिया सब कुछ, अब ये समझने वाली बात है। जब हम बाबा के पास बैठते हैं, बाबा को उलहना देते हैं, बाबा से ही हम सब कुछ बातें कहते हैं, रूह रेहान करते हैं, दिल की सब बातें सुनाते हैं, तो फिर जब हम संगठन में आते हैं तो फिर ज्यादा समय हमारा व्यर्थ में क्यों चला जाता है? मतलब फिर वही स्थिति में हम आ जाते हैं। कहा तो हमने यही सब कुछ था भगवान से। तो भगवान जब सुन रहा है तो सुनने के बाद हमें अपनी स्थिति कैसी बनानी चाहिए कि सुना तो हमने बाप को दिया, उलहना भी दे दिया और बाबा ने सुन भी लिया, तो फिर हम अपने कर्म व्यवहार में फिर वैसे ही फिर क्यों आ जाते हैं? इसलिए बाबा ने कहा परिवार में आते तो संगठन में बोल और वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है, फिर जैसे कि तैसे हो जाते। तो वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर वह शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वो कम होती है। जब हम फिर दूसरे के सामने जाते हैं और कोई बात हमें कहनी होती है, उसको अच्छा है ना अनुभव कराना होता है, तो वहां फिर हमारी वाणी में वो जौहर रहता नहीं और फिर हम जैसे तैसे उसको पार कर देते हैं। बातें अच्छी लगती हैं वो दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो वो तो जरूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज्यादा है, अलौकिक बोल हो, फरिश्ते के बोल हो, अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्ते के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल, कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वो है यथार्थ बोल, और जिस बोल का फल कोई नहीं वो है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, चाहे कारोबार के लिए बोलना भी हो, बोलना तो पड़ता ही, वो भी लंबा नहीं करो, अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो, ऐसे वाणी की शक्ति जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं, बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं, रुपयों पैसों वाली भंडारी नहीं, माना हम सब जो भी कर रहे होते हैं उसकी भंडारी अलग अलग बाबा के पास रखी है। और वो वतन में कहा, आपके सेवा केंद्र की भी भंडारियां है ना, बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है।
हर एक सारे दिन में मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वो है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना। तो बाप दादा ने ये जमा की भंडारियां देखी। देख लीजिए, समझ लीजिए, सबकी बात शिव बाबा ने कही है। सबकी भंडारी जमा के रूप में कितनी कितनी है, वो बाबा ने देखी। तो क्या निकला होगा, जमा का खाता कितना निकला होगा। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज्यादा थी। अब रेजगारी क्या काम करेगी बताओ। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष ये ज्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर
वाचा और कर्मणा, है ना, दोनों जमा करने की स्कीम बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मंशा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा, ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। क्या प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है? वाचा और कर्मणा। इन दो के विषय में ही तो बाबा सुना ही रहे हैं, है ना। मनसा की बात तो यूं ही बाबा ने कह ही दिया है ना। सभी कहेंगे कि हमारी मनसा बहुत अच्छी है ना। मनसा में तो हम यही चाहते हैं। जैसे हम कभी सोचते हैं कि बहुत सारे बाबा के बच्चे बन जाएं, हमारी मनसा में ये सब चलता है। लेकिन जब कोई बच्चा आता है तो हमारे कर्म और व्यवहार ही एक दर्पण का रूप होता है। तो मनसा तो हमारी अच्छी थी, लेकिन हमारे उसके साथ, है ना, वाचा और कर्मणा कैसी रही, वो रिजल्ट फिर सामने आ जाती है। तो बाबा ने कहा ये तो एक प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन, अब बताया, बोल में जमा करने का साधन, कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। कम बोलो और मीठा बोलो और स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया। स्वमान के बोल जानते हो क्या होते हैं? पिछली मुरली में कितने बाबा ने पार्टियों से जब बातचीत किया ना, तो हर एक को स्वमान दिया। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान बाप की, है ना, सर्वशक्तिवान संतान हूं, है ना। वाचा में भी कितनी श्रेष्ठ बातें दी। और पुण्य का खाता जमा करना, तो दान पुण्य को भी कहा कि तुरंत दान तो महापुण्य कहलाता है। तो कितनी ऐसे अच्छी अच्छी बातें बाबा ने सुनाई। ऐसे ही सम्मान दे करके ही अगर हम किसी से बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ जाएगा। उसको सम्मान तो हम याद दिलाते नहीं और उसकी कर्म कहानी का हम वर्णन करते हैं। तो सम्मान में तो यही है, अगर हम पहली बात याद रखें कि आत्मा का पार्ट है और वो बाप का बच्चा है, तो हम उसी अनुसार ही तो फिर उसको, है ना, अपने बोल के द्वारा मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे और सम्मान से बोलेंगे। वो बच्चा कितना खुश हो जाएगा। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है? सेवा के साथ ये शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। विशेष ये शक्तियां, कौन सी शक्तियां? वाचा और कर्मणा। देखो ये शक्ति है, जैसे हमारे अंदर मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा की ये शक्तियां हैं। ऐसे ही जब हम इस शरीर के माध्यम से हम जो भी कुछ करते हैं, आत्मा करती है ना। तो हमें क्या करना? तो जो मनसा में होता है वो वाचा में आता है, और जो वाचा में होता है फिर वो कर्मणा के रूप में भी आता है ना। तो बाबा ने इसीलिए तो पहले हमारे अंदर वो चीजें डाली। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, तुम आत्मा शक्ति स्वरूप हो, तुम आत्मा प्रेम स्वरूप हो। ये जब हम अपने अंदर
इन स्वरूपों को अपने आप में लाते हैं, जमा करते हैं, तब हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप बनता है। तो हमें आत्मा का कितना अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नहीं तो बाबा ने ऊपर ही कहा, अभिमान भी होता है और कमजोरी भी होती है ना? और उसके कारण फिर हमारा जो भी कुछ हिसाब होता है वो ढीला हो जाता है। तो ये शक्तियां हैं, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, जो हमें इस शरीर के माध्यम से ही अपने ही कर्म के आधार पर जमा का खाता बढ़ाते हैं। ऐसे ही इंसान कहता क्या जाता है साथ में, कुछ भी लिया दिया तो जाता नहीं है, लेकिन जाता है तो अपने कर्म ही जाते हैं। तो कर्म सिद्धांत को हम इतने अच्छे से समझें। अगर हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं कि क्या करने से क्या फल बनता है, तो फिर वो आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए हर बात में कर्म सिद्धांत को आगे रखो, है ना, फिर हम वाचा से भी अच्छे बात कर सकेंगे और हमारे अंदर सोच भी और अच्छे होते हैं। तो कर्म को जितना हम अच्छे से रोक सकते हैं, उतना हमारा फिर जमा का खाता अच्छा बन सकता है। इसलिए व्यर्थ न कर्मणा हो और ना ही कोई वाचा हो। इसलिए जमा का खाता हमारा बढ़ सकता है। ऐसी हमें सेवा करते रहना है। सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे से अच्छे बनाए हैं, और अभी तक जो प्लान्स प्रमाण सेवा कर रहे हैं, अभी तक जो प्लान्स प्रमाण सेवा कर रहे हैं, चारों ओर, चाहे भारत में और चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छे से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसी सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, ये भी सदा साथ साथ रहे। क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, ये है स्व की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, ये है परिवार की सेवा। और तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर 3 सेवाएं होती हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, उसमें तीनों सेवाएं समाई हुई हैं। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो। स्व और संगठन की ये तीनों ही निर्विघ्न हो, नहीं तो विश्व सेवा भी कैसे करेंगे। तीसरी तो विश्व सेवा के बारे में बात सुनाई, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, ये नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता। जब तक चारों ओर ये नगाड़ा बजेगा, तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, और दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है। थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं, लेकिन जग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा ले लेवे, तब समाप्ति हो। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है,
एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। और यही एक विशेषता होनी चाहिए, दूसरे के बचाव में फिर खुद की भी बचत हो जाएगी कि हमको दूसरे को क्या देना है। दूसरे के बचाव से अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। जैसे कभी कभी होता ना, अमृत वेला उठना है, शिव बाबा को याद करना है, अगर हम कह रहे हैं तो पहला नंबर तो हमारा ही आएगा ना कि हमें भी उठना है, तो फिर हमारा भी बचाव है और दूसरी आत्माओं का भी बचाव है। तो दूसरी आत्माओं को बचाव के लिए हमारा भी बचाव हो जाता है, इसमें फायदा होता है ना। ये बात हमें अपने आप समझ लेनी चाहिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सेवा के लिए बाबा ने जो सुनाया वो यही ना कि दूसरों की करेंगे तो अपना भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी युक्ति है। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फॉर्म भरा दिया, देखा आजकल शिव बाबा है ना, फॉर्म भराने की बात देखो कैसे मुरली में आ गई। ये भी लहर लगी है, सभी भाई बहनों के फॉर्म भराए जा रहे हैं। फिर दूसरे जो संबंध संपर्क में आने वाले हैं उनसे भी भरवाने हैं, आते हैं है ना, आएंगे। वो एक कैटेगरी अलग होगी, लेकिन सिर्फ फॉर्म भरवा लिया, बाबा ने कहा सिर्फ फॉर्म भरा लिया ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो, फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ो, संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ, चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य ये रखो सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना है, लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है। संपर्क में संबंध में लाओ तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा। आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी, है ना। दृष्टि भी काम करे तो 2 बोल भी काम करें, तब ये प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई दे, आप में बाप दिखाई दे, इतनी पावरफुल स्थिति हो, है ना। जैसे बाप के गुण है, बाप में रहम है ना, तो हम बच्चों में भी वो रहम हो। कितने अच्छे से अच्छे है ना संबंध संपर्क वाले आते हैं, खुश होते हैं, है ना, और उनसे फिर कितनी अच्छी बातें करते हैं, फॉर्म वगैरह भी भरा लेते हैं। फिर भी बाबा ने कहा कि वही तुम्हारे लिए क्या बना देंगे, बैकग्राउंड बना देंगे, है ना, धरनी तैयार कर देंगे और फिर दृष्टि से वो बीज डालना है, आशीर्वाद देनी है,
बस यही एक प्रत्यक्षता का स्वरूप बन जाएगा। आप में बाप दिखाई दे और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है। देखो जानकी दादी कितनी मस्त है ना। जो भी दादियां थी थोड़े शब्दों में कितना मतलब सार समाया होता था। बाप ने कहा है, बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वो बाप का है और कोई का है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना। ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों की स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। संपर्क में लाते और संबंध में लाओ। संपर्क वाला ही फिर संबंधी बन जाता है। ऐसे सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही ये है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वो माइक बन जाए। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं जो अनुभव के आधार से आपके ये बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे। अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे, मतलब दूसरे इसका वर्णन करें, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना। मंच किसी और का होता है और फिर जब ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण देते हैं तो वही लोग फिर वर्णन करते हैं कि इनका ज्ञान कैसा है ना। और फिर वो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। बाबा ने कहा माइक तैयार करो, है ना। तो माइक तैयार करने का मतलब संपर्क में पहले ले आओ, फिर अच्छे अच्छे को संपर्क में लाने की बात कही। तो ये तो जो मुरली आप लोग सुनते हो या हम लोग भी जिसके संबंध संपर्क में आते हैं तो वही ये सेवा कर सकते हैं अच्छे से। जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो, ऐसे माइक तैयार करो। भाई ऐसे ऐसे माइक जब होंगे और जब कहीं वो बोलेंगे तो जरूर है कि जो भी आम लोग हैं उनकी बात को सुन करके फिर उनका प्रभाव पड़ता है। तो आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो।
ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम बनाए हैं उनका मक्खन क्या निकलेगा? इतने जो प्रोग्राम बनाए हैं उनका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ ये ऐड करो। नजर में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहां ही रह गए। मतलब 2-3 प्रोग्राम होते रहे तो 2-3 बार उनको बुलाना हो जाए, है ना। और नहीं तो ऊपर से किया, फिर ऊपर से किया, फिर ऊपर से किया, तो जो पहले वाले थे फिर वो जहां के तहां रह गए और तीसरे आ गए। ये भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ। लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम सुना, पिछली बार छोटी सी मुरली सुना करके, है ना, और बच्चों से मिलने के लिए कहने लगे कि बच्चे मिलने के लिए आए। अभी ये मुरली भी लंबी है और लंबी मुरली सुना के अभी फिर कह रहे हैं कि अभी तो मिलने का प्रोग्राम है, बाकी रहा ही क्या। आगे सुना रहे हैं, इस वर्ष बाप दादा 6 मास की सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सुन ले बाबा, है ना, बाबा बच्चों को सुना रहे हैं। इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान्स बनाए हैं वो चारों ओर 1-2 के सहयोगी बन खूब चक्र लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर 3 प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। 3 प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का ये वर्ष है। तीनों प्रकार की सेवा और उसका फल खाने का यही वर्ष है। आने का नहीं है, फल खाने का है। इस वर्ष आने की नूंद नहीं है। शकास तो बाप की सदा ही साथ है। जो ड्रामा की नूंद है वो बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहां भी देखो और जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हो। हर एक के संकल्प, बोल और कर्म जो बाप की आश है, उस आश को पूर्ण करने वाले, दीप जगाने वाले आप ही बच्चे हो। बाकी ये तो कहा कि ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ।
पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। बचत तो बता दी शिव बाबा ने कि मनसा वाचा कर्मणा, हमारी बचत कैसे हो सकती है ना, और वाचा और कर्मणा में कैसे जमा का खाता बढ़ सकता है, ये तो बाबा देखो सुना ही रहे हैं। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। ये बैंक में जमा करो पहले। मधुबन एक बैंक है, पहले वहां जमा करो। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए हैं उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। तो आगे कुछ बाबा ने जो कहा था ना ऊपर कि इस वर्ष आने की नूंद नहीं है ना, फल खाने का है। तो मतलब जो करेंगे उसका फल मिलेगा। ये 88 के महावाक्य है उस समय के हिसाब से। अभी तक ये समझा जा सकता है कि बाबा ने कैसे, पिछले बार रथ की बात सुनाई थी ना, सकाश दे के चला रहे हैं। अब उसके बाद ये महावाक्य है, तो बाबा ने कहा देखो आगे वर्ष में नूंद नहीं है। तो एक वर्ष ये बात सच थी कि बाप दादा का आना नहीं हुआ था, है ना, कुछ समय कह लें, कुछ मास कह लें। और फिर बाबा ने 6 मास की रिजल्ट के लिए बात कही कि खूब सेवा करो, अच्छा करो, है ना, जमा का खाता बढ़ाओ, और फिर बाबा ये रिजल्ट देखेंगे। 6 मास के लिए कहा। आगे सुनाते हैं, बाबा ने कहा आगे की रिजल्ट तो मालूम ही पड़ जाएगी। मधुबन वालों को तो ये वरदान मिल ही गए, बाकी जो रह गए उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे। जब तक बाबा को आना होता तब तक तो बाबा यही बातें करते हैं, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वो चलते ही हर कदम वरदान से है। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। ये दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदानों को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं, दिल के वरदानों को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं, उसकी निशानी यही है, वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बातों में न अटकते हैं, अटकेंगे और ना ही रुकेंगे। वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन भी उड़ने वाले को रोक नहीं सकते। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो बाबा के इन इशारों को समझ करके, और वो सदैव आगे बढ़ते, खुश रहते हैं, है ना। कभी कोई साइड सीन भी नहीं देखते, इसका उसका क्या हो रहा है वो भी नहीं देखते, लेकिन उमंग उत्साह से सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की है, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने। ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को बाप दादा
मुबारक दे रहे हैं और रथ को भी मुबारक दे रहे हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी बात याद है कि उस समय की स्थिति क्या थी, तभी तो बाबा ने कहा। पिछली मुरली में भी जब ऐसे कहा तो याद आ गई थी। अभी भी कह रहे हैं कि रथ को भी मुबारक। कोई कम बात नहीं, किसी का तन ले करके, है ना, और मनुष्य आत्माओं के कल्याण अर्थ भगवान जो अपना कार्य जिसके माध्यम से करा रहे हैं वो कम बात नहीं। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को भी बाप की आश को पूर्ण करने ये हमारा अपना बाप के प्रति सच्चे दिल का स्नेह है। ये कुर्बान जाने की एक, है ना, विधि है और हमें ये जरूर करना चाहिए। सोचते कभी कभी ऐसा, बाबा कितना न कितना करे, है ना, स्थिति को बहुत अच्छा बना के आपका नाम रोशन करें। बस जैसे आपकी आश हमारे प्रति है, वैसे हम अपने प्रति भी यही आश रखते हैं कि कैसे बाप दादा का नाम वाला हो, कहीं से भी कोई भी कमी न रह जाए और हम अपनी स्थिति में सदैव अच्छे और मजबूत बने रहें। तो बाबा ने जैसे सुनाया ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं और रथ को भी मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो, निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है, लेकिन सदा रिफ्रेश रहना 6 मास तक नहीं रहना। कहा लेकिन सदा रिफ्रेश रहना 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश होने भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, दूसरे को नहीं देखना है, अपने को एग्जाम्पल बनाना है। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, इसमें जो ओटे सो अर्जुन। देखा, बाबा ने बच्चों पर ही छोड़ दिया और ये सच भी है। पाना जब हमको ही है तो फिर करना भी तो हमें ही है ना। इसलिए जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। मतलब बाबा फिर जब आए उसके लिए कहा, मतलब ये रिजल्ट होनी चाहिए। 6 महीने की बात बताइए ना, तो 6 महीने में हम तैयार हो जाएं ऐसे। तो जैसे बाबा ने कहा ऐसे दिखाई दे फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। ये परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो, वाह
क्या बाबा ने तरीका बताया। ऐसे तो नहीं पहचान पाते हैं, ऐसे तो नहीं समझ पाते हैं। तो फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। ये परिवर्तन समारोह बाप दादा देखने चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। सुना? तो ये खुद के पास खुद ही बात रह गई। ऐसा टेप रिकॉर्ड अपने आप में ही बने कि हमें खुद समझ में आए कि हम कितना व्यर्थ करते हैं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किसमें गए। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। माना जो वाचा है, जिसको बाबा ने कहा, और कर्मणा, ये दोनों तभी पावरफुल होंगे जब व्यर्थ से बचेंगे। इसीलिए कहा 4 बोल के बजाय 24 बोल, तो 20 बोल तो हमारे व्यर्थ के ही खाते में जाएंगे ना। इसलिए कहा कि टेप करो कि कितना हम कैसे बोलते हैं। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प के आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बाप ने बच्चों को कितना हल्का करके, है ना, स्थिति को बनाए रखना और दूसरों को अपने बोल के आशीर्वाद देना, है ना, ये कितनी बाबा ने अच्छी विधि समझा दी है। और ये भी बता दिया, है ना, कि ये तो सब आपको अपने अपने लिए ही करना है ना। तो साधारण बोल नहीं, बाबा ने जो सिखाया है वो हमें करना है। आज का वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इतने दृढ़, है ना,
निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे कितना भी तूफान से तूफान आ जाए लेकिन कभी हिलेंगे नहीं। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। कितनी अच्छी खुशी की बात बाबा ने सुनाई। बस 100% निश्चय बुद्धि जब बाप में है तो फिर हमारा अन्य के साथ जो कुछ भी होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं। बाबा की श्रीमत प्रमाण उसी अनुसार हम पालन करें तो हम खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। जिसमें कहा धैर्यता सबसे बड़ी एक शक्ति बन जाती है। ये ड्रामा की नूंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। तो इसके मतलब हमारे अंदर पवित्रता की भी शक्ति बहुत होनी चाहिए और यही संकल्पों को शुद्ध भी करता है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पवित्र रहेंगे मनसा वाचा कर्मणा तो भी हम अपनी कमजोरियों को समाप्त कर सकेंगे और जितना ज्यादा संकल्पों में शुद्धता होगी उतना ही हम औरों का भी कल्याण कर सकेंगे। ये विशेष बात है। तो बाबा ने आज खास वाचा और कर्मणा पर है ना अटेंशन खिंचवाया है कि यही दोनों शक्तियां हमारे जमा खाता को बढ़ा सकती हैं। ये एक ईश्वरीय योजना है जो भगवान ने बड़ी गुह्य गति से समझा दिया और कहा कि इन सब की बातें जो वतन में भंडारी में जमा होती हैं तो हमें वो जमा का खाता बढ़ाते रहना है। ध्यान रखना इन सब बातों पर। अच्छा, आप सबको ओम शांति, ओम शांति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी।
पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर